सबको जय मसीह की। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जो मेरे को खुदा ने वचन शब्द दिया था ना, ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, मतलब सारा कुछ आर पार दिखना, है ना? यही होता है ना इसका मतलब, कि सारा कुछ क्या दिखना? आर पार, मतलब कुछ भी छिपा ना रहे, है ना? सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे। हालेलुया। तो इसका मतलब आज जो हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर को आपका दिखावा नहीं, आपका करैक्टर पसंद है। आज जो टॉपिक है, क्योंकि देखो जब परमेश्वर एक शब्द देता है ना, उसके साथ साथ फिर परमेश्वर टॉपिक देता है ना? फिर उसके साथ साथ परमेश्वर वचन देता है उस अनुसार, कि परमेश्वर को आपका दिखावा नहीं, क्या पसंद है? क्या पसंद है? करैक्टर। कहाँ खोए हो आप? हालेलुया बोलो, और ऊंची आवाज में बोलो। परमेश्वर को आपका दिखावा नहीं, क्या पसंद है आपका? जैसे देखो, जब दानियल शेरों की मांद में गया, है ना? तो जब वो शेरों की मांद में गया तो वहां पर जाकर वो दिखावा नहीं कर रहा, यीशु के नाम से सारा हालात आउट हो जाए और शेरों के मुंह बंद हो जाएं, ऐसे वो दिखावा नहीं कर रहा। आपने देखा होगा वहां पर एक भी बार नहीं लिखा कि दानियल ने प्रार्थना करी हो कि परमेश्वर इन शेरों के मुंह बंद हो जाए। पढ़ा है कहीं? आपने पढ़ा है कहीं दानियल की पुस्तक में कि दानियल ने प्रार्थना करी हो कि परमेश्वर, मैं आ तो गया हूं शेरों की मांद में, अब परमेश्वर तू ही मेरे को बचाने वाला है और तू ही शेरों के मुंह बंद करने वाला है? कहीं पढ़ा है आपने ऐसा कि दानियल ने अपने लिए प्रार्थना करी हो? दानियल को प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय जब आप किसी हालात में होते हो तो आपका जोर जोर से चिल्लाना, चल आउट 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 हो जा सारा हालात, वो दूर नहीं करता उस हालात को। आपने कैसा करैक्टर परमेश्वर के साथ निभाया है, कैसा आप चले हो, परमेश्वर के साथ आप कितने वफादार हो, है ना? तो वहां पर वो आपको बचाता है, आपका करैक्टर। क्योंकि ये जो दिखावा है ना, ये पर आपको नहीं बचाता, आपका करैक्टर आपको क्या करता है? बचाता है। अब दानियल क्या था? दानियल ने वहां पर ऐसे जाकर दानियल को प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि उसका करैक्टर ही इतना ज्यादा स्ट्रांग था, वो इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ वफादार था। जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि वो कैसे एक भोजन के साथ भी कैसे वफादार रहा, कि नहीं, ये भोजन मेरे परमेश्वर की ओर से अशुद्ध है, मुझे इसको नहीं खाना है। जबकि वो जवान लड़का है, जवान लड़के को, जवान बच्चों को क्या होता है? ज्यादा क्रेज होता है खाने पीने का। बोलो, होता है कि नहीं? तो ऐसे दानियल अगर खाने पीने का शौकीन होता तो क्या करता? आने दो जो राजा का खाना है ना, मीट मछली सब कुछ, दाख रस, ये वो सब आने दो, हम तो अच्छे से अब खाएंगे, क्योंकि राजा ने हमें क्या कर लिया? चुन लिया है, अब हमें बढ़िया बढ़िया क्या मिलेगा? खाने को मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि दानियल वहां पर भी क्या रहा? परमेश्वर के साथ। यहीं से परमेश्वर, ऐसे नहीं, परमेश्वर जो आप बाद में करते हो ना, करैक्टर को दिखाते हो, आप कितने खरे हो, आप कितने वफादार हो, कैसे कैसे हालातों में आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो। आपको, आपकी बॉडी में कितना पेन है, कितना दर्द है, आपको कितनी बीमारियां हैं, बीमारी में आप पड़े हो, लेकिन आप कहते हो मुझे खुदा की हजूरी में जाना ही जाना है। इसको कहते हैं करैक्टर का स्ट्रॉन्ग होना, इसको कहते हैं ना। अगर मान लो छोटा सा हालात आया, किसी को खांसी आ रही है, किसी को जुकाम आ रहा है, वो कहेगा हम नहीं जा सकते जी, क्योंकि हम तो क्या है? बीमार है ना? तो ये हम दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ कितने वफादार हैं, हम कितने खरे हैं खुदा के साथ। ये करैक्टर आपका परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। बोलो, परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? क्योंकि वो जानता है कि हमारा करैक्टर परमेश्वर के साथ कैसा है। जब आप किसी मुसीबत में होगे, फिर आप उस समय बैठ करके कहोगे चल आउट हो हालात, चल आउट हो, चल यीशु के नाम से, चल तू मेरे लिए नहीं है, चल तू मेरे लिए नहीं है। अगर आप जितना भी जोर से चिल्ला लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है? जैसे हमने पिछली बार क्या सीखा था? पिछली बार क्या सीखा था?
है ना, वो रोकता है। शैतान क्या करता है, हमें वो रोकेगा क्योंकि उसका काम है रोकना। लेकिन हमारा करैक्टर कितना स्ट्रांग है। आज जो हम सीख रहे हैं खुदा के साथ कि परमेश्वर आपको गुप्त में भी देखता है, चाहे कितना घोर अंधकार हो, आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वहां पर भी आपको कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आपको परमेश्वर देख रहा है। जैसे हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उनको जलते हुए भट्टे में डाला गया, राजा को जब गुस्सा आया, राजा ने कहा इस भट्टे को 7 गुना इसकी आग को क्या कर दो, तेज कर दो, इस आग को 7 गुना ज्यादा तेज कर दो। लेकिन हम देखते हैं ये तीनों नहीं डरे। क्यों? क्योंकि डरे क्यों नहीं? क्योंकि इनका करैक्टर शुरू से क्या है, परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है। ये हर बात में खुदा के साथ क्या है, वफादार हैं। इन्होंने भी कहीं पर हम नहीं पढ़ते कि इन्होंने भी प्रार्थना करी हो कि परमेश्वर हमें आग के भट्टे से बचा लेना, है ना। इन्होंने कहीं प्रार्थना करी हो कि फिर आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपका करैक्टर क्या है, स्ट्रांग है। क्योंकि आपका अगर करैक्टर स्ट्रांग है तो आपको मुसीबत में सिर्फ खड़े रहना है। जैसे परमेश्वर का वचन जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो वहां पर जब मूसा इजरायलियों को छुड़ा कर लाता है ना, तो आगे लाल समुंदर आ जाता है। तो क्या कहता है, वो सारे मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं इजरायली, है ना। अब मूसा क्या करता है, परमेश्वर के पास जाता है। तो परमेश्वर मूसा को डांटता है, कहता है कि तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, तेरे पास तो मैंने सामर्थ दी है, इस लाठी को क्या कर, इस लाठी को समुंदर में मार। तो हम इस लाठी के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा था तो ये लाठी देकर भेजा था। क्या देकर भेजा था? कि ये लाठी है तेरे पास, तू क्या करना, तू चमत्कार दिखाना इस लाठी के द्वारा, है ना। तो मूसा क्या करता था, उस लाठी को फेंकता था तो वो क्या बन जाती थी, वो सांप बन जाती थी। उसको फिर से उठा लेता था, फिर से क्या बन जाती थी, है ना। तो हम देखते हैं किस प्रकार मिस्र के जो ज्योतिषी थे, तांत्रिक थे, वो भी क्या करने लगे, वो भी मूसा के जैसे चमत्कार करने लगे। उन्होंने भी लाठी फेंकी और क्या बन गए, लाठी क्या बन गई, सांप बन गई। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उनके जो मूसा का सांप था, उन सारे सांपों को क्या कर जाता है, हाँ, निगल जाता है ना। क्योंकि ये वो सारे झूठे चमत्कार है, लेकिन खुदा का जो चमत्कार है वो दिखाता है परमेश्वर कि ये सच्चा चमत्कार है, और वो सारे क्या है, वो झूठे चमत्कार है ना। और परमेश्वर का चमत्कार क्या है, सच्चा है। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू मेरी दुहाई क्यों देता है, इस लाठी को क्या कर, समुंदर में मार, और समुंदर क्या हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, है ना। और वहां पर मूसा उनको कहता है, इजराइलियों को, कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। तो खड़े खड़े वो काम देखना है ना। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारा भीतरी मन, हमारा भीतरी स्वभाव, वो उसके पास ऐसी पावर है परमेश्वर के पास कि वो हमें भीतर से देखना जानता है। हम नहीं एक दूसरे को भीतर से देख सकते, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, नहीं देख सकते। लेकिन कौन देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है ना। और वो आपको सारे हालातों से बचाने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। फिर आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस हालात में खड़े रहना है, आपको बस खड़े रहना है। परमेश्वर ने आपका करैक्टर देखना है, आपका करैक्टर कितना स्ट्रांग है, उसी अनुसार आपके जीवन में क्या होएगा, काम होएगा। अगर आपका करैक्टर स्ट्रांग नहीं है, अगर सच में दानियल शुरू से परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होता तो शेर उसको खा जाते। शेर क्या करते, खा जाते उसको, वो जिंदा वापस नहीं आता। सच में ऐसे ही शद्रक मेशक अबेदनगो भी आग की भट्टी में क्या हो जाते, जल जाते, अगर वो वफादार नहीं होता। हालेलुया। तो आपको आज ये सीखना है कि आपका जो करैक्टर है ना, करैक्टर जो आप खुदा के साथ, क्योंकि भीतरी मनुष्यता है ना, वो परमेश्वर देख सकता है।
कि आप कैसे चल रहे हो, कितना खरे हो, कितना वफादार हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, पहला शमूएल की पुस्तक, हम जानते हैं कि यहां पर किसकी बात हो रही है, सबको पता है ना यहां पर किसकी बात हो रही है। 16 का हम पढ़ते हैं 7। हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो शमूएल था वो क्या करने आया था। शमूएल क्या करने आया था यिशै के घर में, पता है किसी को? किसी को नहीं पता है? क्या करने आया था यहां पर? दाऊद का, लेकिन वो दाऊद का नाम ऐसे बोल कर नहीं आया था कि दाऊद का अभिषेक करने के लिए आया। क्या करने आया? यिशै के बेटे का अभिषेक करने आया। क्या करने आया? अब इसने क्या सोचा, शमूएल ने क्या सोचा, जो पहला राजा था शाऊल, वो बड़ा ऊंचे लंबे कद वाला था, है ना, बड़ा हट्टा कट्टा गठीले ऐसे बदन वाला, है ना, वो ऐसा था। अब शमूएल ने क्या सोचा कि हो सकता है कि अब की बार भी परमेश्वर ऐसा ही व्यक्ति ढूंढ रहा हो जो ऊंचा लंबा हो, है ना, जो ऊंचे कद का हो, है ना, जिसको परमेश्वर क्या करे, राजा होने के लिए क्या करे, चुने। हालेलुया। अब डिस्टरबेंस बंद करो, अपने अपने फोन साइलेंट पे कर लो, अपने अपने फोन साइलेंट पे करो और डिस्टरबेंस बंद करके ना, क्योंकि जब तक हम खुदा के वचनों को अच्छे मन से नहीं सुनेंगे ना, तो वो खुदा के वचन कभी भी हमारे जीवनों में फल लेकर के, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब शमूएल आता है ना, यिशै के बेटे का अभिषेक करने के लिए, तो वो क्या देख रहा है, जैसे यिशै के जो बेटे थे, जैसे दाऊद के जो बाकी भाई थे, है ना, वो क्या थे, हट्टे कट्टे सुंदर, है ना, और जवान थे, क्योंकि वो राजा की सेना में क्या थे, है ना, सिपाही थे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 16 का 7 में क्या लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, है ना। वो किस पर दृष्टि कर रहा है ना, शमूएल किस पर दृष्टि कर रहा है, ऊंची उसके कद पर, और उसका लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, लिखा, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यहाँ पर हम अगर 6 में पढ़ते हैं तो यिशै का बेटा सबसे पहले अलियाब, है ना, 6 में लिखा है ना, अलियाब पर दृष्टि करके सोचा, लिखा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, है ना। क्या सोचा शमूएल ने, क्या सोचा, क्योंकि वो बड़ा ऊंचा लंबा था, गठीले बदन वाला था, तो शमूएल ने क्या सोचा, लिखा, अलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। क्योंकि वो क्या देख रहा है, बाहर का रूप देख रहा है। क्या देख रहा है? क्योंकि वो बाहर का रूप देख रहा है। तो फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं, बाहर का रूप मत देख, है ना उसके कद पर और ना उसके रूप पर दृष्टि कर, है ना, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। यहोवा का जो देखना है वो मनुष्य का सा नहीं है। लिखा, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। हालेलुया। कोई यहाँ संगति में आकर अपने आप को बड़ा भक्त दिखा सकता है कि हाँ भाई, मैं तो बड़े अच्छे मन से आराधना करता हूँ, है ना, मैं तो बड़े अच्छे मन से वचन सुनता हूँ। यहाँ पर आप अपने आप को भक्त दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि आपके बाहरी रूप पर नहीं है, आपके भीतरी मन पर, आप अंदर से आप कैसे हो, अंदर से आप कितने खुदा के साथ वफादार हो, ये कौन जान सकता है? ये केवल परमेश्वर जान सकता है। यहाँ पर हम लोगों को दिखाने के लिए धर्मी बन सकते हैं कि हम जी बहुत धर्मी हैं,
लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है, इसमें कितनी गंदगी है और कितनी सफाई है, ये कौन जानता है? आप खुदा के साथ कितने खरे हो, कितना आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है, आप कितना परमेश्वर को पहला आदर देते हो, कितना आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, ये सब परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और इसी के हिसाब से परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपके जीवन से हालातों को दूर करता है। और जो प्रार्थना आप करते हो खुदा से, क्योंकि हम सब की ये चाहत है कि हमारा घराना बच जाए, हमारा परिवार बच जाए, हमारे बच्चे बचाए जाएं, हम आगे बढ़ें, आत्मिक जीवन में बढ़ें, हम सब की क्या होती है? ये चाहत होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 अध्याय में कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मन को देखता और हृदय को खोजता है। मन को देखता और हृदय को खोजता है, ताकि वो उसी के अनुसार आपको क्या दे? वो आपको उसके अनुसार प्रतिफल देता है। यहाँ दिखावे वाली भक्ति परमेश्वर को बिल्कुल पसंद। अभी जो परमेश्वर ने टॉपिक दिया कि परमेश्वर को आपका दिखावा नहीं चाहिए, आपका करैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? आपका दिखावा नहीं कि आप दिखाने में, एक्टिंग में तो सारे बड़े माहिर होते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं जी, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा प्रेम करने वाला तो कोई, हमसे ज़्यादा खरा तो कोई है ही नहीं, हम दिखा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है आप अपने घर पर कैसे हो, घर पर कितना आदर देते हो, कितना आपने अपने अंदर से मान लो आप नहीं चल पाते हो, है ना, आप जैसे आप सही इंसान नहीं हो, है ना, आप गलत इंसान हो, लेकिन क्या आप अपनी बुराइयों को खुदा के आगे रखते हो? ये भी जानता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर दाऊद के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। इसका मतलब परमेश्वर उसको कैसे जानता है? बाहर से नहीं जानता। कैसे जानता है परमेश्वर उसको? परमेश्वर उसको अंदर से जानता है। हालेलुया, है ना। वो अंदर से खुदा को कितना प्रेम करता है। दाऊद से भी गलती हो जाती है, दाऊद से भी ऐसे पाप हो जाता है ना, दाऊद से भी पाप होता है ना, दाऊद से, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके मन को जानता था कि वो अंदर से कैसा है, अंदर से वो कितना प्यार करता है। मान लो हमसे कोई गलती हो जाती है, क्या मान लो हमने कोई गलती करी है परमेश्वर के सामने, है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे मनों को जानता है कि ये कैसा मेरे को प्रेम करती है, मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे कैसा प्रेम करता है, ये कैसा मेरे को आदर करता है, या फिर इसको जबरदस्ती चर्च लेकर जाना पड़ता है, चलो चलो चलो, है ना, या फिर इसके दिल में प्रेम है ना, दिल में अगर जैसे देखो कईयों को ना मैं फ़ोन करूंगी ना बाद में कि आप संगति में नहीं आए, हाँ आएंगे, एक बार आकर शक्ल दिखा देते हैं, उसके बाद आते नहीं है, तो इसका मतलब उनके खुद के मनों में प्यार नहीं है। जैसा अगर आपके खुद के मन में प्यार होएगा ना, आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद करोगे। जैसे प्रार्थना के लिए कम से कम 4-5 महीने हो गए मैं ये प्रार्थना शुरू करे, अगस्त से शायद शुरू करने, सितंबर से हमने ये शुरू करी प्रार्थना। तो कितने महीने हो गए एक विषय को आपको बताते हुए। अगर आपके अंदर प्रेम होता ना तो आप उस प्रेम से खुद जुड़ते हो उस प्रार्थना में। ये होता है अपना भीतरी मन परमेश्वर को दिखाना, है ना, या फिर हम दिखावा कर रहे हैं। कई आते हैं कमेंट करते हैं, कमेंट करके फिर सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं, सो जाते हैं, पता चले भाई यहाँ भी ये जुड़े थे। तो ये एक दिखावा है। इस दिखावे से आप किसको खुश कर रहे हो या धोखा दे रहे हो, किसको प्रसन्न कर रहे हो, है ना, क्योंकि परमेश्वर तो आपको जानता है आप अंदर से कैसे हो। बोलो, परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर को कैसा मन पसंद है? परमेश्वर को दिखावे वाला मन पसंद नहीं है। आप भीतर से खुदा को प्रेम करो, ये वाला मन परमेश्वर को क्या है? पसंद है। हालेलुया। अब जो इंसान है ना, जैसे कलीसिया है, तो वो क्या करती है, अगर उसको एक पास्टर देखना है तो पास्टर में भी क्या देखेगा? वो अच्छे उसने कपड़े पहने हो, है ना, उसका शरीर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसे बॉडी सब अच्छी हो, तो उसको लगेगा हाँ ये अगवा होने के लायक है मेरे,
है ना, बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन जो भीतर उसके, वो खुदा को कितना प्रेम करता है ना, खुदा को कितना प्रेम करता है, खुदा के साथ कितना चलता है, खुदा के साथ कितनी खराई से चलता है, हमें ये देखना है, ना कि उसके कपड़ों को देखना है, ना कि उसकी बॉडी को देखना है कि वो हट्टा कट्टा है ना। पास्टर, अगर आपने खुदा के सेवक को भी देखना है, अगवे को भी देखना है, आप अपने लिए अगवा चुनते हो तो अपने अगवे को भी कैसे देखना है, उसका बाहरी रूप नहीं देखना, उसका क्या देखना है कि ये कितना लोगों से, कितनी लोगों की चिंता करता है, ये कितना लोगों से प्यार करता है ना। तो ये देखना हमने खुदा के सेवक के अंदर, फिर वो हमारे अगवा होने के क्या है, योग्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंदर ऐसी पावर है, एक व्यक्ति के भीतर देखने की परमेश्वर के अंदर क्या है, पावर है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, मन को देख लेता है, मन को जांच लेता है। हम कितना भी धोखा दें, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया एक्टिंग क्यों ना कर लें, है ना, कितना बढ़िया दिखावा क्यों ना कर लें, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे मन को क्या करता है, देखता है। तो यहाँ पर हमें पता है, जैसे हम शमूएल, पहला शमूएल 16 का हम इसमें पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर जब वो आता है, हाँ 16 का 11 में पढ़ते हैं, तो लिखा, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए, है ना। तो वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। क्या हो गया, छोटा तो, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है ना। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा तो है कि वो सुंदर था, उसके चेहरे से लाली झलकती थी, वो सुंदर था, लेकिन वो ऊंचे कद का नहीं था, वो एक गठीले बदन वाला नहीं था, वो एक राजा की तरह दिखने वाला नहीं था कि उसका अभिषेक कर सके। सुंदर तो वो था, लेकिन ऐसे जैसे राजा होता ना, ऊंचे कद वाला, ऐसे हेल्दी सा, ऐसा नहीं था वो, है ना। क्या था वो, छोटे से कद का था, है ना। और मतलब सुंदर तो था, लेकिन ऐसा आकर्षक जो एक व्यक्ति होता है ना, जिसको देखो, है ना, ऐसा नहीं था। तो अब यहाँ पर परमेश्वर उसको क्या कहता है, परमेश्वर शमूएल को कहता है कि यही है, इसका क्या कर, अभिषेक कर, है ना। अब ये कौन बताएगा, ये परमेश्वर बताएगा कौन है, किसका अभिषेक करना है ना। ये कौन बताएगा, ये परमेश्वर बताएगा, क्योंकि उसको मन का सारा पता है कि मन के भीतर क्या चलता है, कौन मन से कितना वफादार है परमेश्वर के साथ, ये कौन जानता है, ये परमेश्वर जानता है ना। एक्टिंग से तो हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, हम अच्छी बढ़िया वाली एक्टिंग कर सकते हैं जी। हम जब आराधना करते हैं ना, तो हम बड़ा ही झूमते हैं, हमारा इतना मन लग जाता है कि हम गिरने लग जाते हैं। कई लोग एक्टिंग करते हैं चर्चों में, आप देखोगे ऐसी एक्टिंग करेंगे कि उन लोगों को लगेगा, भाई जब ये आराधना करता है तो इसको तो पवित्र आत्मा बहुत टच करता है, और वो गिरेंगे, इधर उधर गिरेंगे, लोगों को लगेगा सच में इसके अंदर क्या है, बड़ा पवित्र आत्मा काम कर रहा है ना। जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है ना, वो व्यक्ति सच में अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। वो एक एक्टिंग होती है ना। यहाँ तो गिर रहे हैं लोग, आपको पकड़ रहे हैं, है ना, आप गिर रहे हो, लेकिन घर जाकर गालियाँ चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप क्रोध करते हो, आप गुस्सा करते हो, तो वहाँ क्या पवित्र आत्मा काम करता है? क्या सिर्फ यहीं पर पवित्र आत्मा काम करता है? अगर पवित्र आत्मा काम करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। क्रोध से स्वतंत्रता, है ना, बुरे स्वभाव से स्वतंत्रता। परमेश्वर आपको क्या देता है? बुरे स्वभाव से आजादी देता है, छुटकारा देता है। तो ऐसा नहीं कि वो पवित्र आत्मा सिर्फ चर्च के अंदर ही काम करता है।
पवित्र आत्मा आपके घरों में काम करता है, आपके करैक्टर को वो चेंज कर देता है, आपको अंदर से आता है मैंने बहुत पाप कर लिए खुदा, अब मुझे पाप नहीं करने, अब आपके साथ खराई से जीना, वफादारी से जीना है। पिता मैंने बहुत अपने मन को क्या किया है, अपने मन को आलसी बनाया, खुदा मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाती हूँ। परमेश्वर जब आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हो तो कितने जनों को दुख होता है, कितने जन इस बात से दुखी होते हैं कि आपका मन नहीं लगता प्रार्थना में, है ना। तो इस बात को क्या करना चाहिए, हम बार बार खुदा मेरा बहुत मन लग चुका है, मैं आप में बहुत बढ़ चुकी हूँ, मैं वफादार बन चुकी हूँ पिता। आप इन बुराइयों को जो मुझे रोकती हैं, मुझे आपसे दूर करती हैं, ये गलत स्वभाव, ये गंदी आदतें, आलस वाली आदतें परमेश्वर आप मेरे अंदर से खत्म कर चुके हो। जब आप इन आदतों को अपने परमेश्वर के आगे रखोगे तभी आप प्रार्थना में बढ़ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है। हालेलुया। आपका मन कितना मतलब इस बात के लिए चिंतित रहता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, मेरी प्रार्थना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जैसा मेरा रिश्ता आपके साथ होना चाहिए वैसा मेरा रिश्ता आपके साथ नहीं है खुदा। कितनों को इसकी चिंता होती है ना। जितनों अगर आपको चिंता होती है ना कि सच में खुदा जैसा मेरा रिश्ता, जैसा मुझे आज्ञाकार होना चाहिए वैसे मैं आज्ञाकार नहीं हूँ। मैं वचनों को सुनकर तो आती हूँ लेकिन उनको पूरा नहीं करता। कितनों को ये फील होता है, कि परमेश्वर मैं वचन तो सुनती हूँ लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाती हूँ। परमेश्वर जो तेरी दासी या तेरे दास, क्योंकि यहाँ पर खुदा का वचन हमारे खुदा कहता है बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, बोलता है। परमेश्वर का आत्मा क्योंकि खुदा की ये इच्छा है कि आप सारे बहुत उन्नति करो। ये यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है कि परमेश्वर की ये सबसे उत्तम चाहत है। परमेश्वर जहां पर लिखा है ना, हे प्रियो मेरी ये प्रार्थना है, उस प्रार्थना शब्द का ओरिजिनल मतलब है मेरी ये सबसे उत्तम चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ऐसे तू सब बातों में क्या करे, उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना की शायद तीसरी पत्री में ये लिखा है, यूहन्ना की जो पीछे पत्रियां हैं उसमें लिखा है ये परमेश्वर की चाहत है कि आप आत्मिक उन्नति करो और सब बातों में क्या करो, उन्नति करो और क्या रहो, भले चंगे। क्या रहो, ये किसकी चाहत है, ये हमारे परमेश्वर की चाहत है कि हम क्या रहें, हम भले चंगे रहें। तो इसीलिए कलीसिया हम आगे वचन पढ़ते हैं 13 अध्याय 13 का हम पढ़ते हैं 14, इसी का शमूएल की पुस्तक 13 का, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को क्या किया था, पहले से क्या कर दिया, बता दिया था कि उसे कैसा मतलब व्यक्ति चाहिए जिसका उसने क्या करना है, अभिषेक करना है। तो इसका 14 में लिखा है, अब यहां पर जब शाऊल ने गलती की तो शाऊल को परमेश्वर ने क्या बोला, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। शाऊल को क्या बोला, क्योंकि ये बात पहले से परमेश्वर ने क्या कर दी थी, बता दी थी कि शाऊल अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। ये बात पहले से परमेश्वर ने शमूएल को बता दी थी, और ये बात शमूएल किसको बता रहा है, अब शाऊल को बता रहा है। शमूएल किसको बता रहा है, शाऊल को ये बात बता रहा है, कहता कि अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। किसके अनुसार है, इसका मतलब परमेश्वर दाऊद को कहां से देख रहा है, मन से देख रहा है। कैसे देख रहा है, क्योंकि वो अंदर से उसको जानता है कि इसका मन मेरे लिए कैसा है। हालेलुया। वो कहता कि परमेश्वर ने अपने लिए ऐसे पुरुष को, इसको दोबारा से पढ़ो, बाहर मत देखो, कुछ नहीं है, जाना है साथ में, यहां देखो वचन पर देखो। कहता यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को
ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। कैसे है? कैसे है? अब हमें चेक करना है क्या हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, क्योंकि वो तो हमारे मनों को जानता है। चर्च में आकर हम जितना मर्जी दिखावा करें, लेकिन वो तो हमें क्या करता है? अंदर से जानता है कि हम कितने भक्त हैं, या भक्त होने का क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, है ना। हम कितनी अच्छी वर्शिप कर लेते हैं, कितना अच्छा यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सब जानता है परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल राजा ने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? अब राजा होने के योग्य उसको नहीं समझा। अब उसके जगह पर क्या कर लिया? दूसरा राजा उसको नियुक्त कर दिया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि दाऊद ने गलतियां नहीं की, दाऊद ने पाप नहीं किया, दाऊद ने व्यभिचार भी किया, दाऊद ने हत्या भी की, है ना। लेकिन हत्या भी की और व्यभिचार भी किया। अब ये कैसे हो सकता है कि शाऊल की एक छोटी सी गलती को परमेश्वर माफ नहीं कर रहा? शाऊल की समझ में आ रही मेरी बातें? लेकिन दाऊद का इतना बड़ा पाप परमेश्वर ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? क्योंकि आपको पता है दाऊद क्या था? परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता था, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता था। वो अपना सारा आसरा अपना परमेश्वर को मानता था। जब वो राजा भी बन गया ना, तब भी वो क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। अब वो ये नहीं कहता अब तो मैं राजा बन गया, अब यहोवा नहीं कहता कि अब वो कहता है अब सोना चांदी मेरा क्या है, मेरा गुजारा करने के लिए सोना चांदी। लेकिन वो यहाँ पर भी क्या कहता है? जब वो राजा भी बन गया तब भी वो क्या कहता है? कहता है यहोवा मेरा, मुझे किसी बात की घटी, क्योंकि अब वो ये नहीं कहता कि अब तो मैं राजा बन गया हूं, अब मुझे कोई घटी नहीं होगी। ऐसे बोला उसने कि अब तो मैं क्या बन गया हूं? राजा। राजा बनने के बाद भी वो किसको अपना सारा कुछ मान रहा है? परमेश्वर को। किसको मान रहा है? वो कहता यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। अपना, क्योंकि वो डिपेंड रहता था, वो परमेश्वर को प्रेम करता था। आप देखोगे जब वो इतना प्रेम करता था, ऐसे वो प्रेम कर रहा है, ऐसे वो नाच रहा है कि उसकी ये धोती ये भी खुल गई। मान लो वो राजा है, राजा नंगा हो गया अपनी प्रजा के आगे, है ना। सोच कर देखो, उसको पता ही नहीं किसकी धोती खुलकर गिर गई। वो इतना प्यार करता है अपने परमेश्वर को, है ना। अब मान लो हमारे बीच में मोदी आ जाए, प्रधानमंत्री, है ना, तो उसके कपड़ों का आप देखोगे कितना, अपने कपड़ों का क्या रखेगा वो? बोलो क्या रखेगा, है ना। कितने कितने महंगे तो उनके क्या होते हैं कपड़े, फिर घड़ियां, फिर सारा कुछ, है ना। कितना ध्यान रखेगा। तो सोच के देखो दाऊद क्या है? अब नॉर्मल इंसान नहीं है, क्या है वो? राजा। अब एक राजा है तो उसको अपने कपड़ों का कितना ध्यान रखना चाहिए? बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको आराधना भी बड़ा एक्टिंग करके करनी चाहिए, ऐसे, है ना, क्योंकि अब वो क्या है? वो राजा है, उसको एक्टिंग करनी चाहिए बड़ी जबरदस्त, लोगों को लगे वाकई राजा है भाई, ये कितने ऐसे वो कर रहा है। लेकिन वो कैसे नाच रहा है? लिखा वो पागल नजर आ रहा था। उसकी रानी उसको कहती कि तू बड़ा भद्दा नजर आ रहा था। सोच के देखो, क्या कहती कि तू क्या नजर आ रहा था? जब वो नाच रहा था, एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो सच में बुरा नजर आ रहा था। वो उसकी रानी उसको बाद में कहती तेरे को पता नहीं है तू कितना भद्दा नजर आ रहा था। वो कहता कि जिस परमेश्वर ने तेरे पिता का राज्य मुझे दे दिया, क्योंकि वो उसी शाऊल की बेटी थी मिकल, है ना, उसी शाऊल की क्या थी? वो बेटी थी। वो कहता जिस परमेश्वर ने तेरे पिता का राज्य मुझे दे दिया, है ना, मैं उस परमेश्वर के लिए और भी नीच बन जाऊंगा। हालेलुया। इसको कहते हैं वो अंदर से क्या करता था परमेश्वर को? वो अंदर से, अब खुदा उसको बाहर से नहीं देखता, उसको अंदर से देखता है।
अगर बाहर से उसने कोई गलती कर भी दी है, अब उसने गलती कर दी तो परमेश्वर जानता है कि लेकिन ये अंदर से तो मुझे क्या करता है, प्रेम करता है, अंदर इसका मन मेरे लिए बहुत अच्छा है ना। अब जब उसने अंदर जब उसने गलती की तो उसको जब आकर नातान नबी कहता है, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन दूसरा शमूएल 12 अध्याय, हम 12 निकाल कर जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा जब उसने गलती की तो वो जानता था अपने पाप को कि मैंने क्या किया है, मैंने पाप किया है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। ऐसे जाकर उससे बात कर रहा है, कहता एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था, है ना। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, है ना। दो व्यक्तियों की वो क्या बता रहा है, नातान आकर दाऊद के पास क्या बता रहा है, कहानी बता रहा है। कहता एक नगर में 2 इंसान थे, एक गरीब था और जो अमीर था उसके पास तो बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, लेकिन गरीब के पास एक भेड़ की छोटी सी बच्ची के अलावा कुछ और नहीं था। और कहता और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी, वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी, है ना। लिखा, फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। अब क्या बता रहा है वो, क्या बता रहा है कि उसने अपनी भेड़ बकरियों में से नहीं पकाई, उसने क्या किया, वो जो गरीब की भेड़ की छोटा सा बच्चा था उसको क्या कर लिया, उस व्यक्ति के लिए क्या कर दिया, बना दिया। तो लिखा, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। उसको दाऊद को क्या आता है, दाऊद को गुस्सा आता है। कहता उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। क्या कहता है वो, कहता जिसने भी ऐसा किया है वो इंसान क्या है, प्राण दंड के, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की, है ना। लिखा, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। उसने कहा कि तू है वो मनुष्य जिसने ऐसा किया है, क्योंकि वो तो एक उदाहरण देकर बता रहा है। नातान नबी क्या कर रहा है, एक उदाहरण देकर के बता रहा है कि ऐसा हुआ, है ना। तो आगे लिखा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। लिखा, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है ना। लिखा, हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। लिखा, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। और यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और
वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इजराइलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। क्या बोला उसने? कि मैंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया? नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। और आगे लिखा, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। लिखा, तब नातान अपने घर चला गया। अब यहाँ पर नातान आकर उसको कहता है कि मतलब तूने क्या किया? उसने अपने सिपाही, जो उसका सिपाही था हित्ती उरिया, उसको जानबूझकर ऐसे युद्ध में आगे रखा कि जहाँ पर वो अमोनिया की तलवार से क्या हो जाए? मारा जाए। और उसकी पत्नी के साथ उसने क्या कर ली? शादी कर ली, है ना। पहले तो व्यभिचार किया, और जब वो गर्भवती हो गई अपने पाप को छुपाने के लिए, है ना, फिर उसको कहता है, अपने सिपाही को कहता है, तेरे को मैं छुट्टी दे रहा हूं, जा अपनी पत्नी के साथ घर में रह। उसको लगा कि अब पाप तो मैंने कर दिया, जो बच्चा होएगा नाम इसी का लगेगा कि इसी का बच्चा है ना। अपने पाप को वो क्या करना चाहता था, लेकिन उसने देखा, दाऊद ने उसको छुट्टी दी, लेकिन वो गया ही नहीं। सुबह देखता वो वहीं भवन में ही पड़ा हुआ है। कहता, मैंने तेरे को बोला था कि तू घर जा। कहता, नहीं, मैं अपने स्वामी को छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वो घर नहीं जाता। अब यहाँ तो प्लान कामयाब हुआ नहीं। अब दाऊद क्या करता है? उसको जानबूझकर युद्ध में भेज देता है, और ऐसे जगह पर उसको मतलब भेजता है जहाँ पर वो अमोनियों की तलवार से क्या हो जाता है? मारा जाता है। तो ये जब उसको आकर के, क्योंकि उसने तो ये सारा पाप कर लिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने क्या किया है, मैंने पाप किया है। यहाँ पर नातान उसको याद करवाता है कि तूने यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का क्या दिया है? मौका दिया। जैसे हम भी अपने जीवनों से, अपने कामों से क्या करते हैं? उन लोगों को जो पहले से परमेश्वर के विरोधी हैं, पहले से प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? विरोधी हैं, उनको हम प्रभु के नाम की निंदा करने का और मौका देते हैं, है ना। हम अपने कामों से, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, हमारे काम अच्छे नहीं है, अगर आप पाप में हो, व्यभिचार में हो, गलत काम करते हो, लोग बोलेंगे ये देखो, जाते तो ये चर्च में है और इनके काम देखो, है ना। तो लोगों को क्या मिलता है? मौका। जैसे दाऊद के साथ ऐसा हुआ। दाऊद को जब उसने ऐसा किया तो नातान ने आकर के कहा कि अब जो तलवार है वो तेरे घराने पर चलेगी, यहोवा तुझे माफ तो कर देगा, तू मरेगा तो नहीं। वो मरा नहीं दाऊद कि पाप के कारण अब वो मर जाएगा। कहता, तू मरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा ने तेरे को क्या कर दिया है? माफ कर दिया है ना। लेकिन तलवार जो है वो तेरे घराने पर चलेगी। अब क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे दाऊद की बहुत सारी पत्नियां थी, एक पत्नी की लड़की और एक पत्नी का लड़का, दोनों ने उसने उसको क्या किया? व्यभिचार किया उसके साथ, है ना। रेप, जिसको कहते हैं, रेप कर लिया। अब जिस लड़की का भाई, मतलब दूसरी पत्नी का जो लड़का था, उसने उस लड़के को क्या कर दिया? मार दिया। तो घराने में क्या चल पड़ी? तलवार। घराने में क्या चली? तलवार चली। हालेलुया। अब बातें समझ में आ रही हैं? तो अब यहाँ पर दाऊद को अपना पाप क्या होता है? रियलाइज, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो खरा है, वो वफादार है। वो यहाँ पर कहता है कि उसने क्या किया? कहता, दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है? क्या किया है? पाप किया है। अब नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है और तू ना मरेगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहते हो ना, तो आप भजन संहिता निकाल करके पढ़ना शुरू करो। भजन संहिता जब आप पढ़ोगे तो हम देखते हैं भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 जब हम निकालते हैं तो आप देखोगे किस प्रकार यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है। दाऊद कर रहा है, परमेश्वर को ऐसे वो प्रेम करता है, और क्या कहता है यहाँ पर? वो पश्चाताप करता है,
क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने पाप किया है उसके कारण जो परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है वो क्या हो जाएगा, मुझसे छिन जाएगा। अब वो कहता है 690 नंबर पेज है, भजन संहिता 51, और लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। वो कहता है परमेश्वर जैसा तेरा स्वभाव है ना, जैसे तेरी करुणा है ना, उसके अनुसार मुझ पर क्या कर, और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को क्या कर दे, मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। वो कहता मुझे क्या कर, भली भांति धोकर मेरा अधर्म क्या कर, दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे क्या कर, शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो भूला नहीं है कि मैंने क्या पाप किया है, मैं क्या गलतियां करता हूं, मैंने क्या गलती की है। वो कहता है मेरा पाप क्या है, निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जो तेरी दृष्टि में क्या है, बुरा है, वही किया है। क्या हम कहते हैं ऐसा परमेश्वर को कि परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में गलत है ना। सबसे ज्यादा गलत क्या है कि परमेश्वर के साथ बैठकर बात ना करना, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत ना करना, ये सबसे ज्यादा गलत है। अपना जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ मजबूत ना करना, है ना, ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बुरा है। क्या है ये, बुरा है। तो लिखा है, वो कहता है कि जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, है ना। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। कैसे प्रसन्न होता है परमेश्वर, ये बात दाऊद जानता है। दाऊद जानता है कि वो हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। दिखावे से प्रसन्न, आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो उससे वो प्रसन्न नहीं होता। दाऊद कहता है देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, है ना। मुझे क्या कर तू, मुझे शुद्ध कर तो मैं क्या हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हालेलुया। वो कहता है मुझे क्या कर दे, मुझे धो। तो जैसे बर्फ को आप देखते हो ना कितनी सफेद होती है ना। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, जैसे आप पहाड़ों को देखते हो, बर्फ वाले जो पहाड़ होते हैं कैसे सफेद दिखाई देते हैं, है ना। तो वो कहता है कि मुझे तू धो दे, मुझे धोएगा तो मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। हिम से भी अधिक क्या बनूंगा, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। वो कहता है मुझे अच्छी अच्छी बातें सुना परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की मुझे क्या कर, बातें सुना। कहता जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं, क्योंकि वो दुखी हो चुका है, वो परेशान हो चुका है। वो कहता है जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो क्या हो जाएं, मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल, है ना। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्योंकि दाऊद को पता है कि अगर ये जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है, अगर ये छिन जाएगा, आप पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हो। वैसे ही है जैसे हम पहले थे। अगर पवित्र आत्मा हमसे छिन गया तो हम वैसे हैं जैसे हम पहले थे ना संसार में, है ना। आज ये बीमारी, कल वो बीमारी, आज इसकी दवाई, कल उसकी दवाई, आज यहाँ से कोई समाचार मिल रहा है बुरा, कल उधर से मिल रहा है, आज ये रास्ता बंद है, कल वो रास्ता बंद है, तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है, रास्ते खोलता है, हमें शांति देता है, हमें बरकत देता है, हमें आशीष देता है। तो उसको पता है कि अगर पवित्र आत्मा मुझसे छिन जाएगा तो मेरा क्या हाल होएगा।
वो कहता है कि अपना, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। कैसे प्रार्थना कर रहा है वो? परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर के आगे वो रो रहा है, परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर मुझे क्या कर दे? अपना उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर? संभाल। लिखा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। वो कहता मैं उनको भी क्या करूंगा? अपनी गवाही दे देकर बताऊंगा कि जो गलती मैंने की वो तुम लोग मत करना, है ना। वो कहता मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। मुझे हत्या के अपराध से क्या कर ले? छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, मैं तेरा गुणावाद कर सकूंगा, है ना। क्योंकि कई परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना में जैसे ही बैठते हैं ऐसे नींद का भारी दबाव आ जाता है कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमेश्वर मेरे मुंह को खोल दे कि मैं अपने मुंह से क्या कर सकूं? तेरा गुणावाद कर सकूं, है ना। और आगे लिखा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, है ना। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है ना। टूटा जो मन है, दुखी जो मन है, दुखी हृदय जो हर तरह से दुखी है, इधर से भी दुखी है, उधर से भी परेशान है, परमेश्वर को ऐसा हृदय क्या है? प्रसन्न करता है। परमेश्वर कहता है, यहाँ पर दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। लिखा, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। तो ऐसे परमेश्वर के आगे वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों की वो माफी मांग रहा है, खुदा के आगे जा रहा है। तो खुदा क्या करता है? खुदा मनों को जांचता है कि सच में ये अंदर से पश्चाताप कर रहा है या पश्चाताप करने का ढोंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ना। एक सॉरी हम बोलते हैं, सॉरी, है ना। आपको सॉरी बोलने का पता चलता होगा कि आप कैसे मन से सॉरी बोलते हैं। अगर मान लो आपने कोई गलती कर दी, है ना, तो आपको कोई बोलता है चलो सॉरी बोल दो, है ना, तो आप सॉरी बोलते हो। आपको पता होता है कि आप कैसे मन से सॉरी बोल रहे हो, बोलो, पता होता है कि नहीं। और जिसको आप सॉरी बोल रहे होते हो ना, उसको भी पता होता है कि आप कौन से मन से सॉरी बोल रहे हो। क्या आप सच में उस गलती के लिए पछता रहे हो या फिर पश्चाताप की एक्टिंग कर रहे हो? बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता? मान लो आपको कोई सॉरी बोल रहा हो, आपको पता चल जाता है कि ये तो क्या कर रहा है? सिर्फ मुंह से सॉरी बोल रहा है। तो दाऊद का भी परमेश्वर को क्या था? पता था कि ये कौन से मन से क्या कर रहा है? सॉरी बोल रहा है। कौन से मन से ये पश्चाताप कर रहा है? क्या ये दिल से अपनी गलती के लिए इसको अंदर से पछतावा है या फिर ये सिर्फ मेरे को आकर के अपनी गलतियों के लिए? क्योंकि जिसको पछतावा होता है ना, फिर वो दोबारा से वो पाप नहीं करता, दोबारा से वो गलती को नहीं करता। तो क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं एक लूका की पुस्तक 6 का हम पढ़ते हैं 45, लूका 6 का 45। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मनुष्य जिसका मन अंदर से खराब है वो अंदर से क्या निकालेगा? अंदर से बुरी बातें निकालेगा, है ना। तो यहां पर लिखा है 6 का 45 में लिखा है, 93 नंबर पेज है, 93 नंबर पेज। और यहां पर लिखा,
भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, है ना। एक जो भला मनुष्य होएगा उसका मन का जो भंडार होएगा वो भी कैसा होएगा, बोलो कैसा होएगा। एक भला मनुष्य, उसके मन का जो भंडार होएगा वो भला होएगा। तो यहाँ पर लिखा भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। क्या निकालता है? भली बातें निकालता है। और लिखा और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से, है ना। अगर एक भला मनुष्य होएगा तो उसके मन के अंदर जो विचार होंगे, जो भंडार होएगा वो भी भला होएगा। और जो बुरा मनुष्य होएगा उसके, ऐसा नहीं कि वो मुंह से मीठा मीठा बोलेगा लेकिन अंदर से क्या है। आप किसी बंदे को छेड़ कर देखो, और जो बाहर से अपने आप को धर्मी दिखाते हैं ना, जरा सा उसको छेड़ करके देखो, सारी असलियत यहाँ बाहर आ जाएगी। जैसे ना एक साधु की, ऐसे मैं बहुत पहले जब बचपन में थे ना, तो एक हमारी किताबों में एक कहानी होती थी। एक साधु था, तो वो कहता लोगों को प्रचार करता था, सब ये मोह माया है, जगत ये सारा मोह माया है, ये मोह माया त्याग दो, छोड़ दो सारा कुछ संसार की मोह माया, है ना। अब एक शरारती लड़का था, कहता मैं देखता हूँ कि इस साधु ने कितनी अपनी मोह माया छोड़ी है। लोगों को तो प्रचार करता है कि ये इसने कितनी छोड़ी अपनी मोह माया, है ना। तो वो क्या करता है, वो शरारती लड़का क्या करता है, उसके हाथ में जो कमंडल नहीं होता था पहले साधुओं के हाथ में कमंडल, है ना, वो पित्तल का या तांबे का शायद होता था, हाँ। तो वो कमंडल लेकर के भाग जाता है वो शरारती लड़का, है ना। तो अब साधु उसके पीछे पीछे भागता है, ओए मेरा कमंडल लेके जा, वापस कर, ये वो, उसके पीछे पीछे भागता है। कहता क्यों साधु, तू तो दूसरों को तो वो कर रहा है, प्रचार कर रहा है कि ये सारा कुछ क्या है, तो ये मोह माया है, छोड़ दे इसको, है ना। लेकिन दूसरों को जो प्रचार करता है, आप उसको छेड़ कर देखो, आप उसकी कोई चीज ले करके देखो, पता चल जाएगा कि वो कितना मोह माया से बाहर है ना, कितना वो अपनी बुराइयों से बाहर है। जो आपको मीठी 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 बातें बोलते हैं ना, 10 मिनट उसको गालियां बक के देख लो, पता चल जाएगा। मैं बड़े देर से बर्दाश्त कर रही हूँ तेरी, है ना, बड़ी कर ली बर्दाश्त, अब नहीं करूंगी, अब तो असली रूप क्या आ गया, ऐसे बोलते हैं ना। अब देख तू मेरा असली रूप, वो दिखा देते हैं फिर अपना असली रूप। असली रूप क्या होता है ना। तो ये चीज अब थोड़ी देर तो जो दिखावा कर रहे हैं, हाँ बर्दाश्त करेंगे, ठीक है कोई नहीं, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा सुन लो, है ना, प्रभु ने कहा है बदल जाओ। लेकिन 10 मिनट तो प्रभु की बात याद रहेगी, जब वो पहले आपको गालियां बकेगा, फिर तेरी माँ, तेरी ये, तेरी वो, सब कुछ करने लग जाएगा, फिर कहते रुक, तो फिर अब दिखाती हूँ तेरे को मैं क्या जो मेरे अंदर है ना। इसीलिए ये वचन लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है, एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से क्या निकालता है, भली बातें निकालता है। और एक बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से क्या निकालता है ना, क्योंकि वो दबी पड़ी है ना अंदर, है, तो उसको थोड़ा सा करोद दोगे तो क्या होएगा, वो निकल आएंगी। अगर एक भला, उसने अपने भंडार में भली बातें छिपा कर रखी हैं, तो उसको आप कितना भी छेड़ते जाओ। जैसे एक चीनी की बोरी है ना, और एक नमक की बोरी है ना। आप चीनी की बोरी पर कितने भी वो पहले वो किराने वालों के पास होते थे बम्बू से, लोहे के, है ना, तो उसको मारते जाओ, कहीं भी चीनी की बोरी पर मारते जाओ, क्या निकलेगा, चीनी निकलेगी, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, भरी पड़ी है, चीनी भरी पड़ी है। अब नमक को मारो तो अंदर से क्या निकलेगा, नमक की तो निकलेगा। अब नमक को मारोगे, नमक वाली बोरी में बम्बू मारोगे तो चीनी थोड़ी निकलने लग जाएगी, बोलो समझ में आ रही बात। तो परमेश्वर का वचन कहता है, एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से क्या निकालता है, भली बातें निकालता है। और एक बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से क्या निकालता है। तो हमें ये चेक करना है, क्योंकि ये सारा कुछ हमारे लिए परमेश्वर आज सिखा रहा है कि परमेश्वर ने क्यों सबसे पहले दानियल के बारे में बताया कि उसको प्रार्थना करनी नहीं पड़ी।
जब उसके ऊपर कोई बड़ा हालात आया, विपत्ति आई, या उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, तो उसको प्रार्थना करनी नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये अंदर से मुझे कितना प्रेम करता है। उसका प्रेम करना ही उसको हालातों से क्या कर देता है? बोलो क्या कर देता है? उसको बचा लेता है ना। उसका प्रेम करना, उसका दिखावा करना नहीं, क्योंकि जब दुश्मनों ने उसको मारने की कोशिश करी, आराधना नहीं करेगा, है ना, तो उसने तब भी क्या करी? आराधना करी, क्योंकि वो आराधना किए बिना रह नहीं सकता। वो लिखा है तीनों टाइम, जैसे पहले वो अपने कोठरी की खिड़कियां खोलता था जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, वो तीनों टाइम क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा, उसी तरह प्रार्थना करता रहा। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? अब वो यहाँ पर आकर उसको एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, चल यीशु के नाम से, चल यीशु के नाम से, चल यीशु के नाम से। एक्टिंग नहीं, इसको बोलते हैं एक्टिंग। परमेश्वर क्या देखता है? आपका कैरेक्टर। क्या देखता है? आपका कैरेक्टर देखता है। आप कितनी ऊंची आवाज में चिल्ला सकते हो, आउट हो जाए यीशु के नाम से, आउट हो जाए यीशु के नाम से, उस आवाज से उस हालात को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो एक वचन जैसे हम और देखते हैं, यूहन्ना 6 का, यूहन्ना की पुस्तक 6 का हम पढ़ते हैं 70। आपको पता है यीशु मसीह का एक चेला था जो बड़ी अच्छी क्या करता था? एक्टिंग, है ना। कौन था वो चेला? चंदा सिस्टर बताना कौन था वो चेला? है, सोने के लिए आए हो? 6 का हम पढ़ेंगे 70। यहां पर आपको पता है कौन था वो चेला जो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था? वो अच्छा नहीं, लेकिन वो क्या करता था? क्या, कौन था वो चेला? यहूदा इस्करियोती, है ना। बाकी चेलों को पता ही नहीं। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 11 चेलों को उसने पता भी नहीं चलने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। उसने 11 चेलों को पता भी नहीं चलने दिया। इतनी बढ़िया क्या करता था वो? बढ़िया एक्टिंग करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था, उसके मन को जानता था। वो कहता 6 का हम पढ़ते हैं 70 में लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? है ना, यीशु मसीह ने क्या बोला कि क्या तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम तो भी, क्योंकि यीशु मसीह को तो पता है, वो कहता है क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? क्योंकि यीशु मसीह मन, वो बेशक से बड़ी एक्टिंग करके बाकी चेलों को तो धोखा दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह को धोखा, यीशु मसीह को धोखा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति क्या है? शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से था उसे पकड़वाने को था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कलीसिया कि ये जो 12 चेले थे, अब 11 के मन को भी प्रभु यीशु मसीह जानता है, और ये 12वें के मन को भी प्रभु यीशु मसीह, बोलो जानता कि नहीं जानता? प्रभु ने बोल दिया कि मैंने तुम 12 को चुना है, लेकिन तुम में से एक व्यक्ति क्या है? शैतान। जब उसने कहा तुम में से एक शैतान है, तो सारे एक दूसरे को देखते हैं, कौन है शैतान, कौन है शैतान? अब यीशु को पता है कौन है शैतान, है ना। इसलिए यीशु को पता है कि मेरा मन कैसा है। मेरा मन सिर्फ एक्टिंग करने वाला है, या फिर मेरे अंदर बड़ी चाहत है कि मैं खुदा में बढ़ना चाहती हूँ। जिसके अंदर चाहत होएगी ना, फिर उसको बार बार नहीं कहना पड़ेगा ये करो, ये करो, ये करो, संगति में आया करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रेम करने वाले होंगे ना, खुदा को प्रेम करते हैं ना, उनको फिर बहुत सारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद प्रेम के वश में होकर क्या करेंगे? वो करेंगे, क्योंकि खुदा को वो क्या करते हैं? खुदा को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को वो प्रेम करते हैं। जैसे एक वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 16 का, दूसरा इतिहास 16 का 9 लिखा है, 16 का 9 में लिखा है, 538 नंबर पेज है, 538। पुराने नियम में
538। तो यहां पर लिखा मिल गया सबको? लिखा देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। समझ में आ रहा है वचन? कितनों को समझ में आ रहा है? क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है यहां पर? बताओ क्या लिखा है? देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए क्यों फिरती है यहोवा की दृष्टि? ताकि जिसका मन परमेश्वर की ओर क्या है? निष्कपट है, उसके लिए क्या करे वो? उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए, क्योंकि परमेश्वर की जो दृष्टि है ना वो सबको देखती है। उसकी दृष्टि से कोई भी छुपा हुआ नहीं है। कैसा किसका मन है, कैसा मन है ना? कई लोग कैसे कैसे जाते हैं संगति में, किसको दिखाने के लिए जाते हैं, ये सब परमेश्वर क्या करता है? जानता है ना? क्या आप खुदा को सच में दिल से प्रेम करते हो तो परमेश्वर कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है। क्यों फिरती है? ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है उसमें वो उसकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाए। जब आपको सहायता की जरूरत हो तब वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए, जैसे उसने दानियल के जीवन में करके दिखाया, है ना? जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट होएगा उसकी सहायता के लिए वो क्या करेगा? अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। अगर मान लो कोई पुकारता रहेगा, उसका कोई काम नहीं हो रहा, वो हालातों से बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब परमेश्वर मन को देख रहा है। परमेश्वर मन को जानता है। परमेश्वर मन को जानता है, इसलिए वो काम में क्या आ रही है? देर हो रही है, रुकावट आ रही है ना? काम में क्या हो रहा है? रुकावट आ रही है। क्यों परमेश्वर की सहायता हम तक नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि तो वो उसकी दृष्टि तो लिखा है पृथ्वी पर फिरती रहती है, लिखा है ना? उसकी दृष्टि पृथ्वी पर। फिर आप कहते हो आप हमारे लिए प्रार्थना करो जी, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पहले हमें चेक करना है। क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। ठीक है? तो आज जो हमने आज सीखा है उसका जैसे हम निचोड़ लेते हैं ना, निचोड़, इसका निचोड़ क्या? इतने सारे वचन है, इतने सारे वचनों से हमने क्या सीखा है? क्या सीखा है बताओ? हाँ, क्योंकि यहोवा को दिखावा, है ना? क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में अच्छे अच्छे एक्टर हैं, है ना? परमेश्वर को एक्टर नहीं पसंद। क्या पसंद है परमेश्वर को? आपका, हाँ, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कितने आज्ञाकार हो, कितने आप अपने अगुओं की बात को मानते हो, कितनी अपने अगुओं की बात को सुनते हो, ये परमेश्वर देखता है। क्योंकि परमेश्वर मूसा को कहता है कि मूसा, मैं तुझे इजराइलियों के लिए परमेश्वर का सा ठहराऊंगा। वो अपने अगुओं को, बाइबल में लिखा है कि मैं अपने मन के अनुकूल अपने लोगों को चरवाहे दूंगा। जो मेरे मन के अनुसार मेरे लोगों की क्या करेंगे? चरवाही। जो मेरे लोगों की चिंता करेंगे, परवाह करेंगे, मैं ऐसे चरवाहे दूंगा अपने मन के अनुकूल। क्योंकि जितने खुदा के दास हैं ना, जो आपको परमेश्वर में बढ़ाना चाहते हैं, है ना, जो आपको रियलाइज करवाते हैं कि आप गलती कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, जितने खुदा के दास दासियां आपको रियलाइज करवाते हैं कि आप गलत हो, आप सही रास्ते पर चलो, तो सच में वो परमेश्वर के मन के अनुकूल है। वो परमेश्वर के क्या है? बेशक उस समय आपको बुरा लगता है कि देखो मेरे को ऐसे बोल दिया, बेशक आपको बुरा लगता है, लेकिन उस समय की डांट, जैसे पंजाबी में ना एक कहावत है कि प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, है ना? मतलब जैसे हमारी बॉडी को घी लगता है ना, घी काम करता है ना हमारी बॉडी को, ऐसे बाप की गालियां हमारी जीवन में काम करती हैं, है ना? तो सच में जब एक अगवा आपको डांट लगाता है ना, तो जैसे घी काम करता है ना, घी आपकी सेहत बनाता है, ऐसे ही ये आपकी आत्मिक सेहत बनाती है। ये जो आत्मिक डांट है ना? आप देर से आए हो, आपका डांट पड़ी,
आप गुस्सा मत करना। आप संगति में नहीं आए, आपको डांट पड़ी, आप गुस्सा मत करना। आप घर पर प्रार्थना नहीं करते, आपको डांट पड़ी, आप गुस्सा। आप ये सोचना कि हाँ, ये डांट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए लाभ के लिए, हमारी आत्मिक अच्छी सेहत के लिए है। तो जैसे आज बहुत सारे लोग नहीं है संगति में, अगली बार अगर मान लो इनको डांट दिया जाए, है ना, कि क्यों नहीं आए भाई, इतने सारे लोग, आप संगति में आपका आना क्या है, जरूरी है, ताकि परमेश्वर, देखो हर बार परमेश्वर कैसे नए नए टॉपिक आपके लिए देता है। आप सोच के हैरान हो जाओगे, जैसे 5, 7, 10 संडे के बाद सोचने लग जाए अब क्या बोलें, अब क्या बोलें। कितने साल हो गए खुदा के दासों को, दासियों को बोलते हुए। हर बार खुदा क्या करता है, नए नए टॉपिक से परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है। जैसे मैं सोचती हूँ परमेश्वर अब क्या बोलना है इस संडे क्या बोलूं, कौन सा टॉपिक होएगा, क्या बोलना है, तो खुदा अपने आप दे देता है क्या बोलना है, क्या सिखाना है, क्या मेरे बच्चों को जरूरत है। सच में परमेश्वर खुद सिखाता है। तो इसके लिए हम कितना अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो इन वचनों को लेने के लिए आपको कितनी अपनी तैयारी करनी है ना, आपको तैयार रहना है, खुदा के साथ बढ़ना है। आज्ञाकारिता में सबसे पहले आज्ञाकार बनो। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है ना, सबसे पहले एक काम करो, डिसीजन लो कि सुबह लाइव प्रार्थना में जुड़ना है। सुबह लाइव प्रार्थना में क्या करना है, जुड़ना है। आप संगति के लोग होने चाहिए। आपको पता है जुड़ते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो अपनी संगति के नहीं होते। बहुत सारे लोग बाहर के, सारे लोग बाहर के, सिर्फ 2 या 3 अपनी संगति के लोग होते हैं, बाकी सारे लोग कहाँ के होते हैं, बाहर के लोग। सोच के देखो, उन सारी आशीषों को बाहर के लोग ले जाएंगे। वो सारी ब्लेसिंग जो वर्ड्स परमेश्वर देता है आपकी आशीष के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घराने के लिए, परिवार के लिए, वो सारी आशीषें वो लोग ले लेंगे और आप फिर देखते रहोगे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ठीक है ना। तो प्रभु इन वचनों से जो आपने सीखा है ना, क्या सीखा आपने, फिर से बताओ, क्या सीखा है, बताओ फिर से, याद है? परमेश्वर को दिखावटी जीवन पसंद नहीं है। परमेश्वर को वो जीवन पसंद है जो आप भीतर से अपने आप को क्या करते हो, बदलते हो, भीतर से वफादार बनते हो, भीतर से परमेश्वर को प्रेम करते हो। उसको प्रेम करने की एक्टिंग का भी पता है और असली प्रेम का भी पता है। आप प्रेम करने की एक्टिंग कर रहे हो ये भी इसको पता है, और असली प्रेम का भी परमेश्वर को पता है कि मेरे को असली प्रेम करते हैं। जो असली प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे प्रेम करते हैं, क्या करते हैं फिर वो, वेरी गुड, ये कहा है प्रभु ने कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना। और जो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं वो परमेश्वर को प्रेम, यहां से आप पता चल जाएगा कि आप एक्टिंग करते हो। यहाँ प्रभु मेरा प्रभु है, मैं प्रभु को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं प्रभु के बिना जी नहीं सकती, ये एक्टिंग करके दिखा रहे हो या सच में उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो। आपको फिर ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा, आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु को पता चल जाएगा कि ये मुझे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फल लेकर के आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।